वेलकम टू क्लेरियन इंडिया। अभी हमारे साथ अलका लांबा है। आज युवा कांग्रेस का संसद घेराव था। मैम, ये घेराव की जरूरत क्यों महसूस हुई आज? ये तो सरकार से पूछिए कि क्यों लोगों को, युवाओं को, किसानों को आज सड़कों पर उतरने की जरूरत महसूस हो रही है। क्यों? खासतौर से ऐसे समय पर जब संसद सत्र चल रहा हो, तब तो उम्मीद ये होती है कि अब सत्र चल रहा है, जरूर गंभीर मुद्दे जो देश के सामने आज चुनौती बनकर खड़े हैं। किसान दहलीज पे बैठा हुआ है, 70-73 दिनों से कुर्बानियां दे रहा है, युवा बेरोजगार है, आप समझ रहे, महंगाई, पेट्रोल, डीजल। सरकार लग रहा था प्रधानमंत्री जी के कल भाषण से एक उम्मीद बंदी थी कि हल निकल कर आ रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून आ रहा है, ये मातम जो है वो जश्न में बदल जाएगा, सरकार की नीयत दिखेगी। कुछ ऐसा हुआ? कुछ नहीं हुआ। उल्टा दंगाजीवियों ने, जुमला जीवियों ने कल जुमले रचे, नई नई परिभाषा आंदोलन की। एक आंदोलन पवित्र शब्द है, उसका अपमान किया। आंदोलन को कार्यों को जो है आंदोलन जीवी बोलकर प्रधानमंत्री जी ने बदनाम कर दिया उन लोगों को भी जो आजादी के आंदोलन से निकल के इस देश को आजाद कराकर आज यहाँ तक लाए हैं। प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं हर बार कि वो किस पद पे बैठे, उस पद की कोई गरिमा है। कहाँ खड़े होकर आप बोल रहे थे? कोई चुनावी जनसभा नहीं थी, संसद था। इतिहास में दर्ज होता है आपका एक एक शब्द। शर्म आती है कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो हैं आज इस तरीके से देश को इस तरह से सड़क पर आने को मजबूर। एक सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। उन्होंने ये भी तो कहा था 15 लाख आएगा, आया 15 लाख। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आए। उन्होंने कहा 100 सिटी आएंगी स्मार्ट, क्या आई? उन्होंने जो कहा आज तक क्या हुआ है? जो आज इनकी बात पर, इनकी लफ्जबाजी पर हम यकीन कर ले कि आप कह रहे हैं एमएसपी है और रहेगा। कानून लाने में परेशानी क्या है आपको? ये किसान को पूछना है। क्या अगर सिर्फ आप अपनी पूंजीपति मित्रों के बनाए हुए इस कानून को थोपेंगे और हम खामोशी से सह लेंगे? आप एमएसपी अपने पूंजीपति मित्रों का नुकसान देख रहे हैं, इसलिए नहीं ला रहे, हम चुप करके खामोशी से सह लेंगे। आप बहुमत के दम पर, अहंकार में हमारे अन्नदाताओं को बदनाम कर रहे। खून का घूंट पीकर बैठा है वो अन्नदाता, उसे आतंकी, खालिस्तानी, नक्सली देश जो क्या क्या नहीं का खून का घूंट पीकर बैठा हुआ है। अब आपने उसकी किलेबंदी कर दी है, आप समझ रहे हैं? अब ये युवा है, मैं देख रही थी बहुत से पंजाब से खासतौर से जो युवा है अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे। जब वो मूंछों पे ताव देता है ना, तो वो अपने अंदर जो है भगत सिंह को देख रहा होता है। समझ रहे हैं? हमें मजबूर ना करें। हम गांधी के रास्तों पे चल के, सत्य और अहिंसा के रास्तों पे चलकर, अब तो यूएन ने भी कह दिया है, ये तो इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, हक है, आप इसे छीन नहीं सकते, इस आवाजों को दबा नहीं सकते हैं। भगत सिंह बनने को मजबूर करेंगे तो आज इनकी बसें कम पड़ गई। आज दिल्ली पुलिस में ये लोग बाहर जो हम खड़े हैं ना, हमारा अरेस्ट नहीं लिया, क्यों? बसें कम पड़ गई, जेल भी कम पड़ जाएगी। आप समझ रहे? आज संसद का घेराव किया है। इन युवाओं को अगर चुनौती देंगे ना, तो ये संसद के अंदर भगत सिंह बनकर भी पहुंचने का दम रखता है। आखिरी सवाल है कि 2 महीने से ज्यादा बीत गए हैं, वार्ता के दौर निकल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? बॉर्डर्स पे किसान जैसे पहले बैठे थे अभी भी बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, किसानों की तो किलेबंदी कर दी है, जैमर्स लगा दिए, किसी नहीं पता अंदर कितने हैं, कोई अंदर नहीं जा रहा, कोई बाहर नहीं आ पा रहा, उनका खाना, पानी, सब कुछ मीडिया, सब। यही तो है तानाशाही कि आप मीडिया की आवाजों को बंद कर दो। लेकिन उससे हुआ क्या? आप पता है, स्प्रिंग जब आप दबाते हैं तो वो और तेजी से उछलता है जब उसको आप छोड़ते हैं। तो ये सत्ता की कुर्सी अब उछलने वाली है। और आवाज कहाँ तक गई? यूएन तक गई। यूएन ने ट्वीट किया, यूएन ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। आज मुझे ये बताइए, विदेश में बैठे कुछ कलाकार ट्वीट करते हैं, हजारों लोग ट्वीट कर रहे हैं, देश का विदेश मंत्रालय बयान जारी करता है, भारत रत्नों को उनके मुकाबले पर उतार दिया जाता है। हमारे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी और लता मंगेशकर जी को उतारा गया। हमारा तो ये मानना था कि अगर किसी कलाकारों ने कोई ट्वीट किया भी है, आपको उनको जवाब देना था। तो भाजपा की ट्रोल आर्मी बहुत थी उसके लिए, जिसको देश के प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं, उसके लिए आपने भारत रत्नों को क्यों उतारा? और भारत रत्नों को बोलना ही था, कलाकारों को बोलना था, ट्वीट करना था, तो तब क्यों नहीं किए? जब दहलीज पे किसान आकर बैठा अपना दम तोड़ रहा था, उसे आतंकी, खालिस्तानी कहा के उसका अपमान किया जा रहा था, तब ये कलाकार क्यों नहीं बोले? दुख तो होता है हम लोगों को। धन्यवाद।